दोस्तों, मैं सनम फनी साहब देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। इस बानों के आरोपियों को 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया है, जिसको लेकर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर एनसीपी की तरफ से मुफ्ती अशरफ ने एक प्रोटेस्ट रखा, जिसमें मौजूद शमीम खान, मर्जिया पठान, संगीता दौने, जफर नुमानी और भी कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये प्रोटेस्ट किस तरह से हुआ और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए मैं इस वीडियो में। वो बेटी के साथ इंसाफ न कर पाएगा वो भारतीय कैसे कहलाएगा। जो बहू बेटी के साथ इंसाफ कर न पाएगा वो भारतीय कैसे कहलाएगा। बिल्किस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्किस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अरे जो बहू बेटी की इज्जत न कर पाएगा वो भारतीय कैसे कहलाएगा। जो बहू बेटी की इज्जत न कर पाएगा वो भारतीय कैसे कहलाएगा। बिल्किस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्किस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वी वांट जस्टिस। आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन हमने यहाँ दर्ज किया है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्किस बानो का जो केस था 2002 का, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने इटसेल्फ वहाँ पर उन्होंने फैसला सुनाया था, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ ऐसा मामला है कि जिस बच्ची के साथ 11 लोगों ने मिलकर, यहाँ पर मेरी बहू बेटियां, मैं वो लफ्ज नहीं कह पा रहा हूँ कि जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की और जिन लोगों ने रेप किया, आज 15 अगस्त के मौके पर सरकार ने इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। इससे हमें ठेस पहुंची है और हमारा रफीक सर, हमारा ये मानना है कि इस जजमेंट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत की इमेज गलत जाएगी। जैसा कि एनओसी की रिपोर्ट है, 170 कंट्रीज के अंदर हमारा जो देश, जो भारत आता है, वुमेन सेफ्टी के अंदर 140 के ऊपर आता है। मतलब हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के जो जहां पर रूल्स नहीं, जो लॉ नहीं, हम उनके पीछे आ गए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज आप इस जजमेंट को आप वापस लीजिए और बिल्किस बानो को आप इंसाफ दीजिए। और मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मर्जिया, क्या कहना चाहोगी? काफ़ी लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है, पहली बात ये मैटर के बारे में। बिकॉज़ जब हम लोग इसके बारे में पोस्ट कर रही थी, मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर जो एक्ट हुआ है उनको रिलीज़ किया है उसके बारे में, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि 2002 में ऐसा कुछ हुआ था दर्दनाक और उस पर ऐसे वर्डिक्ट दिए गए थे। अभी भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता है, इसीलिए भारत में इसको लेकर आवाज़ें अभी तक इतनी जैसी उठनी चाहिए उस तरीके से नहीं उठ पा रही है। तो ये हम लोगों ने, जो हमारे मुफ्ती सर है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप ये एज ए इंडियन करो, एज ए इंडियन, एज ए वुमेन। भारतीय के जो हमारे लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्या एक डेवलपिंग नेशन का स्टेटमेंट है, एक बढ़ते भारत का स्टेटमेंट है? ये जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है, वो 11 लोग बाहर निकल के मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्या खुशी में मिठाई बांट रहे हैं कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर दी। शी वॉज 5 मंथ्स प्रेगनेंट जब उनके साथ गैंग रेप हुआ एंड उनके फैमिली के 7 लोगों को मार दिया गया। सिर्फ रेप ही नहीं, वहाँ पर मौत भी हुई उनकी फैमिली की। और आप जो भी वो स्पेशल परमिशन, ये जो फलाना फलाना जो सारी आप ढकोसले लॉ को तोला मरोड़ा तो जा ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। पर जैसे कि आई एम अ यूपीएससी स्टूडेंट एंड आई टोटली बिलीव इन जस्टिस एंड लॉ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ये अभी ऐसा हमको देखने मिल रहा है। अदरवाइज हमारा लॉ बनने में जितने साल गए हैं ना, उतने साल तो क्या बोले उस चीज़ में, बट इतना हमारा लॉ इतना अच्छा है, अगर हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए तो जब आपने उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया था, तो फिर आपने ज़बरदस्ती ये कौन सी पॉलिसीज ना परमिशन निकाल के उनको रिलीज़ करने की कोई बात ही नहीं बनती थी। तो ऐसे करने से कैसे होता है कि लोगों का हमारे लॉ पे से, हमारी सेफ्टी पे से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा ना हो, आप आपने जो जजमेंट दिया है आप उसको वापस ले और उनको वापस से जेल में डालें। संगीता, रेमिशन कमेटी होती है, हर राज्य में होती है। न्यायालय द्वारा जिन मुजरिमों को इस तरह की सजा दी जाती है
उनके पुनर्वसन के लिए ये रेमिशन कमेटी होती है। इसी रेमिशन कमेटी ने ये निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद, सुझाव के बाद। और शायद तुमने कल से देखा होगा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम चैनलों पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए रेमिशन कमेटी ने इस तरह का निर्णय लिया है। क्या कहना चाहोगी इस तरह के वक्तव्य पर? भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक जो उस रेमिशन कमेटी का एक सदस्य है, उस निर्णय लेने की प्रक्रिया का वो एक भाग है, और वो जाति विशेष को जो है एक विशेष दर्जा देकर के इस निर्णय को सही ठहरा रहा है। क्या कहना चाहोगी? अभी फिलहाल तो अपने देश का पॉलिसी ऐसा हो गया है कि अपना जस्टिस सिस्टम हो, चाहे अपना शासन का कोई सिस्टम हो, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और जैसे ऐसे हो रहा है ना कि जहाँ धर्म पे अपना देश चल रहा है और कहीं ना कहीं हम जो है उन्नति को छोड़ के हम अधोगति के पीछे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। किसी भी कमिटी को ये राइट्स नहीं है कि वो किसी धर्म के आधार पे या जात के आधार पे कोई भी निर्णय ले। अभी निर्णय ही लेने वाले सब कुछ अगर वन साइड ही हो रहा है, अपना सिस्टम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली ये होना ही है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना है, पब्लिक जितना जागरूक हो। और जैसे आज यहाँ पे हमने आवाज़ उठाई है, ऐसे देश भर में आवाज़ें उठनी चाहिए ताकि और ऐसे कमीशंस का और ऐसे जो कमिटीज़ हैं उनका मिसयूज़ ना हो जाए। आज देश में हर सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई कमिटी हो, चाहे जैसे भाई ने कहा रेमिशन कमेटी, हर चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज जो हमने आंदोलन किया है, ऐसे आंदोलन पूरे देश भर में होने चाहिए ताकि महिलाओं में और लोगों में जागरूकता आ जाए, और जागरूकता करके हम इनसे लड़ सकते हैं। शमीम भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आप मेमोरेंडम देने आए हैं गुजरात के बिल्किस बानो के जो आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, 11 आरोपियों को, उसके लिए। देखिए, हमारे माइनॉरिटी की तरफ से हमारे माइनॉरिटी जिला के अध्यक्ष है मुफ्ती अशरफ साहब ने मुझे कल रात में बात किया और मुझे कहा कि उन्होंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद ये तय हुआ कि एक जाके हम लोग मुंद्रा पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम देंगे। उसका रीज़न ये है कि 2002 में जो गुजरात में जो फसादात हुए थे उसके अंदर बिल्किस हमारी बहन नाम की, उनके साथ में उनका रेप हुआ था और उनके बेटे को भी बेटी को मार दिया गया था, जिसको लेकर के जो आरोपी थे 12 लोग टोटल थे, 11 लोग थे, उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन 15 अगस्त को उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। हमें पूरा विश्वास है कानून पे, हमें पूरा विश्वास है हमारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, हमें यकीन है कानून पे, हमें यकीन है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे। तो हम आज कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उस बहन को इंसाफ जो मिला था वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है, जो 15 अगस्त के दिन जो निर्णय हुआ, जो भी आदेश हुआ, ऐसा लगता है कि उसके इंसाफ में कुछ कमी रही है। उसके इंसाफ को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ लेटर दिया है कि हमारी उस बहन को इंसाफ मिले और कानून ऐसे आरोपियों को, जिन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत किया था, तभी तो जाकर के उन्हें कानून ने और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी थी। तो उस तरीके से हम आगे की ये मांग करते हैं कानून से। आज हम लोगों ने यहाँ पे लेटर हमारे सीनियर इंचार्ज को दिया है और वो लेटर में कलेक्टर साहब और बाकी लोगों का भी हम लोगों ने इसमें किया है, तो उन तक भी ये बात पहुँचे। मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्किस बानो को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। जो प्रोटेस्ट बिल्किस बानो के लिए था, शमीम भाई, ये बिल्किस बानो का अकेले का मामला नहीं है। उन्नाव में केस हुआ, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हुआ, उन्नाव में हुआ, आसफा का केस हुआ। और जब ये प्रोटेस्ट, ये जब इस तरीके की हरकत होती है तो होता क्या है मालूम है? जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है आज की, वो उनके फेवर में प्रोटेस्ट करती है। अगर जब यही लोग उसके फेवर में प्रोटेस्ट करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा, और इंसाफ उस वक्त होगा जब इंसाफ करने वाले लोगों को उस पोजीशन पे बिठाया जाएगा। रेप करने वाले आदमी को अगर आप मंत्री बना दोगे और तो वो क्या इंसाफ करेगा? और यही हो रहा है। तो हमारी भी
अब देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून पर हमारा पूरा भरोसा है, हम उसके संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो जिसके साथ इस तरीके का बलात्कार होता है। मेरी तो एक ही बार बार डिमांड है शमीम भाई कि सऊदी वाला कानून लगा दो, सऊदी कानून लगा दो, किसी के साथ बलात्कार ही नहीं होगा, सारे बलात्कार के सिस्टम ही खत्म हो जाएंगे। बिल्किस बानो को भी इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट करें। और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, तमाम शहरों में इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए ताकि जो यहाँ की अंधी और बहरी सरकार है उसके कानों में ये आवाज़ जानी चाहिए। देखिए, निर्भया हमारी जो बच्ची थी वो भी बच्ची कम एज की बच्ची थी, उसके साथ में भी ऐसे हादसे हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी जफर भाई ने कहा कि सऊदी के कानून लगा दो, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे किसी का कोई रेप होता है तो सजाए मौत होती है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मौलाना साहब कि ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलना चाहिए जिससे कोई दूसरा इंसान किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके ना देखे। इसीलिए हम कानून से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि ऐसे लोगों को माफ ना किया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय राष्ट्र।